फिल्म कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा संगठन है बॉलीवुड का, FWICE, इसने रणवीर सिंह पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनके काम करने पर बॉलीवुड में प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड का कोई संगठन किसी कलाकार को काम करने से रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है, लेकिन उसके तरीके क्या हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और ये प्रतिबंध जो है रणवीर सिंह के खिलाफ क्यों लगाया गया है, क्या मामला है, उस पर भी मैं आऊंगा। आपको याद होगा डॉन 3 को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, और जब धुरंधर रिलीज हुई लास्ट ईयर और हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, उसके बाद में रणवीर सिंह को डॉन 3 की शूटिंग शुरू करना थी, जिसको कि फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे थे। फरहान अख्तर की जो कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, वो प्रोड्यूस करने जा रही थी और फरहान उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। अब डॉन फ्रेंचाइजी की जो फिल्म है, तो किसी जमाने में अमिताभ बच्चन डॉन बने थे, फिर जब नए दौर में फरहान अख्तर लेके आए तो 2 फिल्में बनी, डॉन और डॉन 2। तो उन फिल्मों में शाहरुख खान थे। रणवीर सिंह ने शाहरुख खान को रिप्लेस किया था और इस फिल्म की बहुत चर्चा थी। इस फिल्म का एक टीजर भी 2024 में रिलीज किया गया था और सबको ये था कि चलिए शाहरुख की जगह जो है रणवीर सिंह लेने वाले हैं, लेकिन ऐन मौके पर शूटिंग शुरू होने के 3 हफ्ते पहले उन्होंने इस फिल्म से खुद को विड्रॉ कर लिया और ये पूरा मामला बढ़ गया। आएंगे इस पर। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैन क्यों लगा है, इस बैन का क्या मतलब है, इस बैन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है बॉलीवुड में जब इस तरह का ये बैन जो है किसी कलाकार पर लगाया जाता है। खबर दरअसल ये है कि जो संगठन है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों से मतलब यह है कि जो भी टेक्नीशियंस होते हैं, जो भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के वर्कर्स होते हैं, जिसमें तमाम तरह के मतलब आते हैं उसमें, जिसमें डायरेक्टर भी हैं, जिसमें मेकअप भी है, जिसमें हेयर भी है, हेयर में वाले भी है, जिसमें लाइट्समैन है, जिसमें कैमरामैन, इन सब के वैसे तो अलग अलग संगठन होते हैं और ये सारे संगठन जो है मिलकर जिस एक बॉडी के अंडर में आते हैं वो है फेडरेशन, मतलब फेडरेशन के अंडर में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। तो अब इन्होंने दरअसल जो है आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उसी के बाद ये खबर आई है कि इन लोगों ने फैसला किया है कि रणवीर सिंह के साथ में, मतलब वो जिन फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ वो जिन फिल्मों में काम कर रहे होंगे, उन सारी फिल्मों के साथ में, उन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में जो रणवीर को लेकर फिल्म बना रहे हैं, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चलाएंगे। मतलब उस प्रोडक्शन हाउस का या उस फिल्म का वो बाइकआउट करेंगे, उसके साथ काम नहीं करेंगे जिसकी फिल्म में रणवीर सिंह जो है काम कर रहे होंगे, जिस फिल्म में वो हीरो होंगे। एक तो ये है, और दूसरा रणवीर सिंह के भी प्रोड्यूसर बनने की खबरें आ रही थी कि वो प्रलय नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और जिसके थ्रू जो है बॉलीवुड में बतौर निर्माता वो कदम रखने जा रहे हैं। तो अब जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा, अब कैसे सुलझेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा, ये विवाद जो रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच का, तब तक इस फेडरेशन से जुड़े हुए जितने भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप या जो भी लोग होते हैं, वो लोग जो है रणवीर सिंह की फिल्म में काम नहीं करेंगे। जब यही लोग नहीं होंगे तो फिल्म बनेगी कैसे, ये मामला है। तो अब ये आज जब इसकी बैठक हुई FWICE की, तो उसके बाद जो खबर निकल के आई वो मैं आपको बताता हूँ। खबर ये निकल के आई कि रणवीर सिंह को फिल्म वर्कर्स की बॉडी ने डॉन 3 के डिस्प्यूट की वजह से, जो कि फरहान अख्तर के साथ था, उसकी वजह से उनको बैन कर दिया है और कहा गया है इंडस्ट्री के लोगों से कि वो रणवीर सिंह के साथ में काम ना करें। अब काम नहीं करेंगे लोग तो रणवीर सिंह की फिल्म बनेगी कैसे? तो अब इसके लिए मैं सबसे पहले ये खबर बताता हूं कि इस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जिनका हमने 2 दिन पहले भी जिक्र किया था, BN तिवारी, तो जिसमें फिल्म ऑफ कैमरा जो लोग काम करते हैं उनके किस तरह से वेतन भत्ते कम हो रहे हैं, उनके काम किस तरह से जो है अब उनको नहीं मिल रहा है, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि भाई इंडस्ट्री पे ताला लगने की नौबत आ रही। तो इसी फेडरेशन के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने और साथ ही इनके जो चीफ एडवाइजर हैं अशोक पंडित, किसी जमाने में वो फिल्म डायरेक्टर भी थे, कुछ फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं, और ऑनररी जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे, इन लोगों ने मीडिया से बातचीत की और बताया है कि FWICE जो है उसने, फरहान अख्तर ने जो शिकायत की उस कंप्लेंट को सुना, डॉन 3 को लेकर जो शिकायत थी रणवीर सिंह के विरुद्ध, उस कंप्लेंट को सुनने के बाद में ये फैसला दिया कि भाई बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड के जो टेक्नीशियंस हैं वो
रणवीर सिंह के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी फिल्मों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब बॉलीवुड हंगामा ने इसकी जो खबर छापी है, और भी वेबसाइट्स पे मिलेगी आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ से रेफरेंस लेके बताता हूँ। अशोक पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा कि फरहान अख्तर ने सबसे पहले इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, इफ्टाडा जिसे कहा जाता है, वहां पर जो है इस विवाद की शिकायत की थी कि रणवीर सिंह ऐन मौके पर हमारी फिल्म डॉन 3 से हट गए हैं, और इसकी वजह से प्री प्रोडक्शन में लगा हुआ जो हमारा पूरा पैसा था वो डूब गया है। अब उस वक्त जब खबर आई थी, आपको याद होगा, तो ये था कि भाई 40 करोड़ रुपए का दावा जो है फरहान अख्तर ने किया है कि भाई 40 करोड़ रुपए हमारे लगे हैं और ये पैसा रणवीर सिंह को वापस देना चाहिए, क्योंकि शूटिंग पे जाने के ठीक पहले उन्होंने विड्रॉ किया। तो उसके पहले प्री प्रोडक्शन के बहुत सारे काम होते हैं, फिल्म की तैयारियां होती है, बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता है, उसके अलावा जो है शूटिंग लोकेशंस की रेकी की जाती है, इक्विपमेंट्स मंगाए जाते हैं, रेंट पे लिए जाते हैं मैक्सिमम जो होते हैं वो, फिर ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त होता है, होटल बुकिंग होती है और बहुत सारी चीजें होती है। तो उनका कि हमने, क्योंकि बड़े स्केल की फिल्म थी, हमने इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन में 40 करोड़ रुपए लगा दिए, उस वक्त ये बात आई थी। तो अशोक पंडित ने कहा कि हमने फरहान अख्तर की शिकायत जो है वहां इफ्टाडा में सबसे पहले आई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि 3 हफ्ते पहले जब यूनिट को शूटिंग के लिए निकलना था, 3 हफ्ते पहले ठीक रणवीर सिंह ने डॉन 3 से विड्रॉ कर लिया। और उस वक्त जैसा हमने बताया कि भाई धुरंधर जबरदस्त हिट हो चुकी थी, धुरंधर 2 आने वाली थी। अब उसके बाद से धुरंधर ने जिस तरह से रणवीर सिंह के कैरियर को एक हाइट दी नई, वो सभी जानते हैं, उस पर अभी बात नहीं करते हैं। तो अशोक पंडित ने बताया कि जब ये शिकायत उनके पास, इफ्टाडा के पास आई, तो उन्होंने कहा कि फरहान अख्तर उस वक्त लंदन से हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए थे, और उनके जो पार्टनर है रितेश सिद्धवानी, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट में ये दोनों हैं, तो वो इफ्टाडा के दफ्तर में आए थे। और उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक हम लोगों की पूरी बातचीत चली थी, जिसमें रितेश ने और फरहान ने पूरा मामला जो है वो एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ है, किस तरह से क्या बातचीत हुई थी, किस तरह से आगे बढ़ने की बातचीत थी, शूटिंग की बात थी। तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये सारी बातें सुन ली, तो उसके बाद में सामने वाली पार्टी यानी रणवीर सिंह जो है, रणवीर सिंह और उनकी टीम, उनको अप्रोच किया गया कि भाई ये मामला आपके खिलाफ आया है, आप आइए और हमसे बात कीजिए। अब ये 3 महीने पुरानी बात है। अशोक पंडित ने कहा कि हम हर 10वें दिन उन लोगों को रिमाइंड कराते रहे, हर 10वें दिन, मतलब महीने में 3 बार उनको रिमाइंड कराया जाता रहा कि भाई आइए हमसे मीटिंग कीजिए, बात कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, आपके खिलाफ जो है शिकायत आई है। लेकिन रणवीर सिंह या उनकी तरफ से इफ्टाडा को किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, मतलब वो अपनी तरफ से खामोश बैठे रहे। उन्हें जो भी लगा होगा, वो अभी तक इस मामले में कोई आई नहीं रणवीर सिंह की प्रतिक्रिया। फिर उसके बाद में अशोक पंडित ने बताया कि जब, अब कल या परसों की ही बात है, जब हम लोगों ने ये कहा कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर, इस मुद्दे को मीडिया में एड्रेस करेंगे और जो फैसला लिया गया है फेडरेशन की बैठक में वो सुनाने जा रहे हैं, तो बोले 3 महीने तक तो कोई जवाब नहीं आया रणवीर सिंह और उनकी टीम की तरफ से। लेकिन जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो फिर उनका जवाब आया, और उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें रणवीर सिंह की तरफ से ये, या उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये मामला जो है, ये विवाद जो है डॉन 3 के लिए फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का, रणवीर सिंह के साइड से जवाब आया कि ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है आपके, आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, मतलब ये पूरा मामला है, इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप खुद को इससे अलग कर लीजिए। और अशोक पंडित के अनुसार उनकी तरफ से जवाब आया रणवीर सिंह के साइड से, योर बॉडी हैज नो रीजन टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। आपका जो संगठन है इफ्टाडा, जो फिल्म और टीवी के डायरेक्टर्स का जो एसोसिएशन है, कोई वजह नहीं कि आप लोग इस मामले में हस्तक्षेप करें। ये जो है रणवीर सिंह के साइड से, या उनका जो भी लीगल या जो भी पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया। अब इसके बाद में ये मामला तो हो गया भाई कि ठीक है, आपको रणवीर सिंह का पक्ष है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो है कई संगठनों से चलती है। अब इसके बाद में यहाँ पर BN तिवारी जो FWICE के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब एक फिल्म बनती है तो वहां पर सैकड़ों लोगों को काम मिलता है, सैकड़ों लोग जो है वहां पर काम पाते हैं। लेकिन जब एक फिल्म जिसकी की पूरी तैयारी हो चुकी, 1.5 साल से तैयारी चल रही थी, अगर वो अचानक रुक जाती है, तो जो लोग उस फिल्म से जुड़े एक एम्प्लॉय के रूप में, जिनको रोजगार मिल रहा था, उन सबका काम ठप पड़ जाता है। मतलब आपने एक साथ सैकड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, कहने का मतलब यह है। तो सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों का, क्योंकि एक फिल्म में बहुत छोटे छोटे लोग भी लगते हैं। तो अब वही BN तिवारी ने कहा कि जब इस तरह से
ये फिल्म अचानक बंद हो गई तो कई लोगों का काम भी जो है रुक गया, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये छोटा मोटा नुकसान ही नहीं है। जैसा कि फरहान अख्तर ने कहा 40 करोड़ रुपए लगे, यहाँ पर ये बता रहे कि हजारों लोगों को काम दिया गया, हजारों लोगों को काम मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर एक फिल्म अचानक बंद हो गई तो उनका काम बंद हो गया। फिर इन्होंने कहा कि फेडरेशन जो है वो अपने वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ता है। ये जो फेडरेशन है FWIC, ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो तमाम छोटे छोटे कर्मचारी हैं या तकनीकी कर्मचारी जो पर्दे पर नहीं दिखते, पर्दे के पीछे रहकर फिल्म बनाते हैं, उनका, और साथ ही साथ जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो ये उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए लड़ता है। और BN तिवारी ने कहा कि हम कभी भी किसी भी एक साइड का पक्ष नहीं लेते हैं, न ही किसी एक पक्ष को सुनने के बाद में किसी तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन यहाँ तो अब जवाब आया ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर कई बार ये भी होता है कि प्रोड्यूसर, मतलब कई बार दो प्रोड्यूसरों के बीच में विवाद होता है तो मध्यस्थता तो होती है। तो कुल मिला के फेडरेशन का काम यह है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर अफेक्ट होता है किसी के भी फैसले से, तो इस मामले में वो बीच में आए, मध्यस्थता करें और मामले को सुलझाएं। और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है रणवीर सिंह के खिलाफ, जो इससे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत साफ साफ ये मैसेज देने की कोशिश है कि कोई भी सुपरस्टार नियम से बड़ा नहीं है। अब सुपरस्टार यहाँ नियम को कितना मानते हैं और कितना खुद को नियम के ऊपर रखते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। लेकिन फेडरेशन का काम है, फेडरेशन ने यही किया है। BN तिवारी ने कहा कि हम लोग पूरा साफ साफ मैसेज देना चाहते हैं जो भी सुपरस्टार हो, कि भाई कोई भी सुपरस्टार जो है नियमों से ऊपर नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये तय किया है कि रणवीर सिंह के खिलाफ मतलब आज ही के दिन से एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव जारी कर दिया है। मतलब रणवीर सिंह की फिल्म जो भी होगी, जिसमें वो इस वक्त भी काम कर रहे होंगे, वो प्लस जो आगे, जब तक ये मामला नहीं सुलझता, आगे जो साइन करेंगे या वो खुद भी फिल्म बनाएंगे, तो ये जो फेडरेशन है, इससे जुड़े हुए जितने टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, वो रणवीर सिंह से कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब रणवीर सिंह अब ये मामला सुलझने तक किसी भी तरह की शूटिंग बॉलीवुड में नहीं कर सकेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये मामला सिर्फ फिल्म का नहीं है, इसमें जो एड फिल्में होती हैं वो भी शामिल है, आप ये समझ लीजिए। तो एड फिल्मों से स्टार्स को बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो कुल मिला के यह है कि न केवल फिल्में बल्कि जो एड फिल्म है वो भी इसके दायरे में आ जाएंगी। तो यहां पर BN तिवारी ने कहा कि हमने सारे वर्कर्स एसोसिएशंस को, हमसे जुड़े हुए, हमसे एफिलिएटेड जितने भी हैं, उन सबको इस बात की सूचना दे दी है कि जब तक ये डिस्प्यूट, ये विवाद सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक, और साथ ही जब तक रणवीर सिंह हमसे आकर मिल नहीं लेते हैं, भाई रणवीर सिंह जब तक मिलेंगे नहीं अब इनसे, तब तक तो ये विवाद सुलझेगा नहीं। क्योंकि जिस बॉडी ने ये फैसला दिया है, जिस बॉडी ने ये तय किया है कि रणवीर सिंह के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, तो अब जब तक रणवीर सिंह मिलेंगे नहीं आके, तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। तो सारे एसोसिएशंस को कह दिया गया है कि जब तक रणवीर सिंह आकर इस मामले में मिलते नहीं है, जब तक इस मामले को सुलझाते नहीं है, जब तक इस मामले में अगला आदेश पारित नहीं होता है, तब तक रणवीर सिंह के साथ किसी को काम नहीं करना चाहिए। तो और साथ में उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रोड्यूसर्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो वर्कर्स एसोसिएशन है, जो कर्मचारी हैं भाई, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, जिनका क्रेडिट तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो वर्कर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो हमने ये फैसला लिया है। और साथ ही प्रोड्यूसर से भी कहा, प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है उससे भी कहा है कि वो इस मामले में पूरी तरह से कोऑपरेशन करे, पूरी तरह से इस फेडरेशन के साथ में खड़ा रहे, क्योंकि हम लोग एक प्रोड्यूसर की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। फरहान अख्तर एक प्रोड्यूसर हैं, तो ये बात जो है उन्होंने कही। तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से भी कह दिया गया है, तो इसका यही मतलब है कि प्रोड्यूसरों को यही इशारा है कि वो अपनी अगली फिल्मों के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच ना करें, उनके साथ काम ना करें, और अगर वो कोई फिल्म साइन कर चुके हैं, बना रहे हैं, तो पहले एक बार फेडरेशन के पास आकर बात करें। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि रणवीर सिंह का मामला थोड़ा सा जो है यहाँ सीरियस हो गया है। अब अशोक दुबे जो इसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि सब मेंबर्स ने तय किया मीटिंग में, जितने भी एसोसिएशन होते हैं इस फेडरेशन से जुड़े हुए,
उन सब के हेड जो थे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिस या जो इंपॉर्टेंट शेयर होल्ड करते हैं, वो सब आए थे। और सब, चाहे वो डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, ये जितने भी एसोसिएशन हैं इनके, उन सब के हेड और इंपॉर्टेंट लोग यहाँ आए थे। सबने तय किया है कि रणवीर सिंह के साथ में काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अशोक पंडित ने कहा कि वही जो मैंने आपको बताया, अशोक पंडित ने कहा कि इस फैसले में एड फिल्में भी शामिल हैं, क्योंकि इन्हीं एसोसिएशंस के बहुत सारे लोग जो हैं वही एड फिल्में जो है वो शूट करने वाली टीम में भी होते हैं। ये मामला अब यह है कि जो फरहान अख्तर वाला जो मामला है, 40 करोड़ रुपए, जब ये विवाद शुरू हुआ था धुरंधर के बाद में कि रणवीर सिंह फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगे, तो उस वक्त जो खबरें आई थी तो ये आया था कि भाई 40 करोड़ रुपए की डिमांड जो है फरहान अख्तर ने की है, कि उन्हें 40 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि रणवीर सिंह अचानक विड्रॉ कर रहे हैं। जो पैसा गया सो गया, अब वो वापस नहीं आएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि वो प्लान तो इसीलिए बना क्योंकि रणवीर सिंह ने हाँ कह दिया फिल्म में काम करने के लिए। तो वो 40 करोड़ का फिगर आया था। अब यहाँ पे लेकिन जब मीडिया ने पूछा अशोक पंडित से कि भाई फरहान अख्तर ने कितने हर्जाने की डिमांड की है, तो उन्होंने कहा कि फरहान वांट्स 45 करोड़ रुपीस, 45 करोड़ रुपए की डिमांड जो है फरहान अख्तर ने की है। अब ये हो सकता है कि उस वक्त जो 40 आया है वो, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी हो रहा है, क्योंकि इस मामले में न रणवीर सिंह ने बात की मीडिया में, न फरहान अख्तर ने किसी तरह की बातचीत की है, तो उस वक्त 40 का फिगर आया था। तो ये सोर्सेज के हवाले से आती है, लेकिन अब जो है ऑफिशियली ये आ गया है, अशोक पंडित ने जो रिप्लाई दिया है कि फरहान अख्तर जो है उन्होंने 45 करोड़ रुपीस की डिमांड की है, और साथ ही कहा है, ये बाकायदा ऑडिटेड है, ये जो ऐसा उन्होंने जो डायरेक्टर्स एसोसिएशन जो था इफ्टाडा, उसमें, और जो यहाँ फेडरेशन जो है FWICE का जो ये है, तो यहाँ जो रकम ये जो बताई है 45 करोड़, ये बाकायदा ऑडिटेड अकाउंट है, उनका कहना है। और फरहान अख्तर ने एसोसिएशन से, प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन से और फेडरेशन से कहा है कि ये वो अमाउंट है जो हमने फिल्म की तैयारी के लिए खर्च किया था, आप इसे चेक कर सकते हैं, और अगर इसमें जरा भी गड़बड़ी है, आपको लगती है, आपके मतलब आप अगर जांचते हैं और उसमें कोई गड़बड़ी आती तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मतलब 45 करोड़ रुपए का जो है वो दावा फरहान अख्तर ने किया है रणवीर सिंह के अगेंस्ट, और कहा कि भाई इतना पैसा दिलाया जाना चाहिए। तो अब क्या रणवीर सिंह इस पैसे को देंगे वापस? सवाल ये है। हालांकि बीच में एक खबर इस तरह की आई थी, और वो भी मैंने आपको बताया था कि फरहान जो के साथ में रणवीर सिंह समझौता करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने 10 या 20 करोड़ रुपए की रकम उनको ऑफर की है कि आप ये अभी ले लीजिए, और साथ ही कहा था कि बाकी जो पैसा बच रहा है तो रणवीर सिंह जो फिल्म बना रहे हैं प्रलय, जो कि ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म होगी, उस फिल्म में उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ बतौर प्रोड्यूसर या जिस भी रूप में जुड़ जाए, उसमें जो भी चीजें होंगी, पैसा आपका बकाया है, वो वहां पर हम सेटल कर देंगे। इस तरह की खबर जो थी वो उस समय आई थी। अब वो खबर आने के बाद में उसका कोई डेवलपमेंट तो आया नहीं, लेकिन ये एक चीज दिखी थी कि भाई रणवीर सिंह की तरफ से कुछ बात कही गई है, मगर कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हुआ। होते होते मामला जो है ये अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज तक पहुंच गया। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स ने तय किया होगा कि ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब प्रोड्यूसर्स गिल्ड के पास ये मामला गया था तब ये खबरें आई थी कि प्रोड्यूसर्स ने फरहान अख्तर से कहा था कि भाई इस मामले को आप लोग आपस में सेटल कर लें। प्रोड्यूसर्स ने इसमें बहुत ज्यादा हाथ डालने से या हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सहमति रही होगी। उन्होंने फरहान से कहा होगा कि ठीक है, आप इसको फेडरेशन में ले जाइए, जो वर्कर्स फेडरेशन है, जो मतलब जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज का, जहां पे फिल्म के जो बाकी टेक्निकल एसोसिएशंस है वो सारे जुड़े, आप वहां पर ले जाइए इस मामले को। तो ये बड़ा है फेडरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 35 से 40 एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, और ये सब जब मिलके फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री में जिसके भी अगेंस्ट में ऐसा कोई फैसला लें तो उस पर अफेक्ट तो हर हाल में होना ही होना है। तो अब ये देखते हैं कि ये फैसला तो हो गया है, इससे रणवीर सिंह पर निश्चित रूप से अफेक्ट पड़ेगा। हाल फिलहाल उनकी कोई भी फिल्म फ्लोर पर तो नहीं है, ये बात तय है। धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद में उसको सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं वो, और ये जैसी खबरें थी कि प्रलय बनाने जा रहे हैं, बतौर प्रोड्यूसर आ रहे हैं, फिर और एक दो फिल्मों की बात थी, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं आया। तो देखना यह है कि डॉन 3 जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन गया था, तो इसको अब रणवीर सिंह कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि डॉन 3 को लेके उनकी नाराजगी ये बताई गई थी कि फरहान अख्तर ने भले ही मुझसे बात की, मुझे इस फिल्म के लिए उन्होंने साइन किया, लेकिन
उस वक्त जो है रणवीर सिंह के हवाले से, उनके सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी कि मुझे साइन करने के बावजूद वो अपने दोस्त, पुराने दोस्त ऋतिक रोशन से बातचीत कर रहे थे कि यार तुम डॉन बन जाओ। और ये बात कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पता लग गई थी और उन्हें लग रहा था कि यार जब आप मुझे फाइनल कर चुके हैं और उसके बाद ऋतिक रोशन से बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपमानजनक महसूस हुआ कि यार ये तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि उसी गुस्से में कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ये तय कर लिया था कि भाई मैं इस फिल्म को नहीं करूंगा। ये इस तरह की चीजें आई थी। तो जब प्रोड्यूसर्स गिल्ड इंडिया में जब विवाद पहुंचा था, तो ये बातें कहीं ना कहीं निकल कर आई थी और इसका फरहान अख्तर ने भी जो है खंडन किया था और ऋतिक रोशन ने भी इनडायरेक्टली कुछ कहा था कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, दोस्त पुराने हैं तो हम तो प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जब डॉन फरहान अख्तर ने सबसे पहले ऋतिक को ऑफर की थी, शाहरुख खान से भी पहले, तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स तो इस तरह से चलते रहते हैं कि भाई किसी को ऑफर किया, किसी ने नहीं किया, फिर उसकी जगह कोई आ गया। लेकिन यहाँ मामला सीरियस है क्योंकि इस फिल्म का टीजर भी जो है वो घोषित हो चुका था। मतलब टीजर आपने सबने देखा ही है, जिसमें अनाउंस कर दिया गया कि रणवीर सिंह इस फिल्म में आने वाले हैं। और उसके बाद जब सब जगह छप गया, सब जगह बातें हो गई और शूटिंग की डेट्स, इस बीच ये जरूर हुआ कि रणवीर अगर धुरंधर की शूटिंग में लगे थे तो फरहान अख्तर ने अपनी एक फिल्म 120 बहादुर उसकी शूटिंग की थी। तो कहा यह जाता है कि वो जो डॉन 3 का प्रोजेक्ट है उस वजह से भी डिले हुआ था। और 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, धुरंधर से पहले वो फिल्म रिलीज हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे इक्वेशन जो है उसने फिल्म की प्लानिंग को, फिल्म की टाइमिंग को जो है वो गड़बड़ा दिया था। ये सारी, और फरहान अख्तर की जहां तक बात है, इस मामले पर उन्होंने खुलकर बातें की। लेकिन द हॉलीवुड रिपोर्टर जो एक वेबसाइट है, द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया, उसके साथ उनसे जब इस मामले पर बातचीत हुई थी, पूछा गया था कि भाई डॉन 3 का क्या हाल है और ये जो पूरा विवाद है, रणवीर सिंह ने बीच में अचानक फिल्म छोड़ दी, तब उन्होंने बड़े सधे हुए शब्दों में ये कहा था कि व्हाट आई हैव लर्नड इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैंने ये सीखा इस पूरे मामले से कि आप हमेशा किसी अप्रत्याशित बात के लिए तैयार रहिए। ऐसी चीज जो आपके दिमाग में ही नहीं हो, कल्पना में ही नहीं हो कि ये हो सकता है, वो हो जाएगी। हमेशा आप उसके लिए तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है। यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड अंटिल इट्स ऑन फिल्म। आप किसी भी चीज, जब तक फिल्म शुरू नहीं हो जाती, आप तो मान के चलें कि कुछ भी हो सकता है। मतलब फिल्म ऑन हो जाए तभी माने कि फिल्म बन रही है। यू रियलाइज एट सम पॉइंट देयर विल बी अ पीरियड दैट वुड कम दैट वुड बी अ बिट चैलेंजिंग। चुनौतियां आप मान के चलिए, किसी भी समय जो है वो आपके सामने आ सकती हैं। यू हैव हैड इट गुड, इट्स ओके, जस्ट टेक इट in your stride. Sometimes when roadblocks happen, I feel I should just go back to acting. I would not have to deal with all this stuff. तो वही है उन्होंने कहा कि अब जो भी आया है सामने, उसको आप सामने लीजिए, सीखिए, उसको देखिए, उससे जो सबक मिल सकता है आप उसको लीजिए। और उसके बाद में इस तरह की चीजें जिंदगी में, फिल्मी कैरियर में, ये चीजें तो होती रहती कि बाधाएं आ रही हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा फिर मुझे यही लगता है जब इस तरह की चीजें होती है कि मैं चुपचाप एक्टिंग की तरफ लौट जाऊं और इन सारी चीजों से मुझे डील ना करना पड़े। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो डायरेक्ट उन्होंने रणवीर सिंह का नाम भी नहीं लिया था, मगर बात ये थी कि उनको कहीं ना कहीं दिल में जो है वो गहरी चोट लगी है। तो अब ये खबर आ चुकी है कि FWIC ने जो है ये डिसाइड किया है कि भाई रणवीर सिंह के साथ कोऑपरेट ना करें। फिल्म इंडस्ट्री की जितनी टेक्निकल बॉडीज है, तो ये सबसे कह दिया गया है। और कल भी जैसे अशोक पंडित जी का एक इंटरव्यू आया था बॉम्बे टाइम्स में, तो उन्होंने कल ही एक तरीके से संकेत दे दिए थे कि ये बहुत सीरियस मैटर है। जो बात हुई थी उनका, ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। मतलब जब फिल्म की शूटिंग में आपके 10 दिन बचे हुए हैं, उस वक्त कोई स्टार इस बार एकदम विड्रॉ कर ले कि अब मैं ये फिल्म नहीं करता, तो प्रोड्यूसर का तो नुकसान हो गया। प्रोड्यूसर ने तो पैसा खर्चा किया था। अब रणवीर वाले मामले में ये बात जरूर आई थी कि भाई उन्होंने कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया था। हालांकि ये कहा जाता है कि नहीं, 10 करोड़ का साइनिंग अमाउंट था। अब वही बात है कि भाई जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं होता, मगर ये था कि भाई उन्होंने कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया था। उसके बावजूद जो है 40-45 करोड़ रुपए फिल्म की जो कहना चाहिए शूटिंग से पहले का जो हिस्सा है प्री प्रोडक्शन का, उसमें खर्च हो चुके थे। अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड भी इसमें क्या रिएक्शन देगा, रणवीर सिंह इसमें क्या रिएक्शन देंगे। हालांकि जैसे ये FWIC ने बताया कि भाई जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की तब उनकी तरफ से जवाब आया। 3 महीने से फॉलो कर रहे थे तो कोई जवाब नहीं आया था। अब उनका जवाब आया कि भाई आपके जुरिडिक्शन में ये मैटर नहीं है, आप क्यों इसके बीच में पड़ रहे हैं, आप तो कोई पार्टी ही नहीं है।
बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि इसका कोई लीगल जिसको बोलते हैं ना कि ये इंडस्ट्री के अंदर के संगठन है, इंडस्ट्री के अंदर का एक कहना चाहिए कि काम करने का ढांचा है और ऐसे नियम हैं ये जिनका कि सब पालन करते हैं और ये ऐसी बॉडीज़ हैं कि यहाँ पर जाकर प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सब अपने अलग-अलग इनके जो संगठन है वहाँ जाते हैं, विवाद होते हैं, वहाँ सुलझाते हैं। अब हर चीज़ को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, ये भी समझने की बात है। तो होता है कि चलो ठीक है, आपस में ही बैठ के हम लोग निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामला शायद अब बहुत बड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर नज़र रखेंगे कि रणवीर सिंह की तरफ से मीडिया में क्या रिएक्शन आता है। रणवीर सिंह सीधे खुद मीडिया में आते हैं या उनके पीआर के थ्रू किसी तरह का सोशल मीडिया में कोई मैसेज डाला जाता है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये बड़ी खबर है आज की, रणवीर सिंह जो इस समय धुरंधर की सक्सेस को लेकर जो है मतलब एक तरीके कहना चाहिए कि आसमान में है। बिल्कुल एक दौर ऐसा आया है उनके करियर का सबसे शानदार दौर है और कभी-कभी देखने को नसीब होता है एक्टर्स को इस तरह का दौर। तो रणवीर उस स्थिति में है कि बिल्कुल हवा में मतलब समझ लीजिए। लेकिन जब हवा में होता है आदमी खतरा जो है वो तभी पैदा होता है। तो ये खतरा पैदा हो गया है, तो या तो उनको कन्विंस करना होगा इस बॉडी को कि क्यों वो इस फ़िल्म से अलग हुए और जो फरहान अख्तर जो डिमांड कर रहे हैं जिस रकम की, वो क्यों नहीं देंगे। तो या तो वो उस चीज़ को कन्विंस कर दें या फिर जिस तरह से इस फेडरेशन ने तय कर लिया है कि अगर वो 45 करोड़ रुपए की रकम जो कि फरहान की तरफ से फरहान की कंपनी की तरफ से जिसका क्लेम किया गया है, अगर वो नहीं देते हैं जब तक और जब तक आके बात नहीं करते हैं कि भाई विवाद जो है इसको सुलझा रहे हैं, तब तक जो है कोई भी एसोसिएशन टेक्निकल जो है वो उनके साथ काम नहीं करेगा और प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से भी फेडरेशन ने कहा है। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में। ये इस साल के सबसे बड़े विवादों में आप कह सकते हैं, क्योंकि छोटे-मोटे तो होते ही रहते हैं। ये एसोसिएशंस हैं ही इसलिए कि यहाँ पर मामले जाते हैं, सुलझते हैं, कभी जल्दी सुलझते हैं, कभी समय लेके सुलझते हैं। तो ये चीज़ है। तो इस पर नज़र रखे रहेंगे हम। सबसे खास तो यही है कि रणवीर सिंह के रिएक्शन का इंतज़ार रहेगा।